दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। कुछ खास खबरें और बड़ी सूचनाएं, बड़ी खुशखबरी आप सबको बताने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा और दिनों से छोटा बनाएंगे आज। और जो स्वप्न हमने देखा था कि जल्दी से जल्दी हम हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करा देंगे, वो स्वप्न अब संपूर्ण होने को आ गया है। हमारे पहले और दूसरे चरण के मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम ने वो काम करके दिखा दिया दोस्तों, जो हिंदुस्तान में संभव नहीं लगता था। 25 अगस्त 2022 से पहले कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि हिंदुस्तान में कहीं अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जो कि हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भुगतान की गारंटी देता है, उस एक्ट के अंतर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारियों के कार्यालयों पर पद पट्टिकाएँ लगेंगी। कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगी देश भर में, कोई सहायक सक्षम अधिकारी होंगे, कोई नोडल ऑफिसर्स होंगे, या लाइन लगा कर के तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर भुगतान के आवेदन, भुगतान के दावे स्वीकार किए जा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों अभी 1 साल नहीं हुआ है हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में तमाम जनपदों में 5-6 जिलों को छोड़ दें तो बाकी तमाम जिलों में तहसील स्तर पर भुगतान के काउंटर खुले। लाइन लगाकर साथियों ने अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत किए और लगभग 2 करोड़ भुगतान दावे अकेले उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए दोस्तों। इसी तरह मध्य प्रदेश में भुगतान के काउंटर खुले, कुछ जिलों में भी नहीं खुले हैं। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में नहीं खुले हैं उनमें भी अब खुल जाएंगे। कल से तमाम साथी अपने अपने जिलाधिकारी के कार्यालय में जाएं, जहां भुगतान के काउंटर अभी नहीं खुले हैं। वहां पहुंचकर आप मुझे बताएं कि साहब मैं अपने कलेक्टर के यहाँ आ गया हूं और अब मेरी आप जो है यहाँ पे भुगतान का काउंटर खुलवाओ, तो मैं स्वयं कलेक्टर साहब से बात करूँगा। चूँकि दोस्तों आज मैं देवरिया के कलेक्टर साहब से बात कर रहा था। देवरिया के साथी बताते हैं कि साहब वहाँ आवेदन नहीं लिए जाते, लेकिन कलेक्टर साहब का कहना ये था कि मैं काफ़ी दिनों से यहाँ दावे ले रहा हूँ, उनका ऑनलाइन पंजीकरण भी करवा रहे हैं, उनको चढ़ा भी रहे हैं, उन पर प्रोसीडिंग भी हो रही है। तो मुझे बताइए किसने आपको बताया है कि मेरे यहाँ भुगतान के दावे नहीं लिए जा रहे। मैंने नाम बताए 2-4 साथियों के, तो उन्होंने कहा जी उनको भेजिए और जब वो मेरे पास खड़े हों उस वक्त बात करना। तो साथियों कल से उत्तर प्रदेश के तमाम साथी, 5-6 ज़िले हैं, मुजफ्फरनगर में आज खुल चुके हैं भुगतान के काउंटर। मुजफ्फरनगर भी बाकी था, बदायूं है, शायद देवरिया है, गोरखपुर है और वो संत कबीर नगर है, कोई 2-4 ज़िले और हैं। 5-6 ज़िलों में लगभग भुगतान के काउंटर अभी नहीं है, जहां कल से खुलने आरंभ हो जाएंगे। आप पहुंचिए अपने ज़िला कलेक्टर के यहाँ और मैं स्वयं उस वक्त बात करूंगा कलेक्टर साहब से। आपके यहाँ भुगतान के काउंटर खुलेंगे, बट्स एक्ट के भी और PID एक्ट 2016 उत्तर प्रदेश के भी। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ नहीं खुले हैं वहाँ भी जाएंगे सब जगह। हरियाणा में शुरू हो गए हैं दोस्तों और झारखंड में हैं, आरंभ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पूरे में आरंभ हो चुके हैं, उड़ीसा में हैं, कर्नाटका में हैं, बहुत सारी जगह भुगतान के काउंटर लगभग 11 से 12 राज्यों में अब भुगतान के काउंटर शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में भी कई जगह खुले शुरू हो गए हैं, जहाँ से हमने अपनी मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का पहला चरण आरंभ किया था दोस्तों। हल्द्वानी में गया था, हल्द्वानी में भुगतान के दावे एक्सेप्ट हो रहे हैं, देहरादून में भी हो रहे हैं और भी कई जनपदों में हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी जनपदों में अभी नहीं भी हो रहे हैं। पंजाब पूरा का पूरा शेष है, हिमाचल पूरा का पूरा शेष है, राजस्थान को पूरा का पूरा ही शेष मान लेते हैं, चूँकि राजस्थान में केवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विक्टिम्स के दावे लिए जा रहे हैं, कंपनीज के विक्टिम्स के दावे अभी भी वहाँ नहीं लिए जा रहे हैं, वहाँ भी खुलवाएंगे। और जो भी देश के राज्य हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, असम हो, गुजरात हो या अरुणाचल प्रदेश हो या गोवा हो या कोई और राज्य हो, जैसे दक्षिण के कई राज्य अभी बाकी हैं, तमिलनाडु वगैरह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह, इनमें भी भुगतान के काउंटर खुलवाए जाएंगे। और मिशन भुगतान भारत यात्रा के तीसरे चरण के उसमें हम उन तमाम राज्यों में, तमाम ज़िलों में जाएंगे जहां जहां अभी भुगतान के काउंटर नहीं खुले। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि 25 अगस्त 2022 से पहले
ये संभव नहीं लगता था, कोई इस बात पर यकीन नहीं करता था कि कभी ऐसा होगा, लेकिन ये हुआ दोस्तों, हमने करके दिखाया। तो ये सब त्याग से, बलिदान से, साहस से, हिम्मत से और समर्पण भावना से होता है दोस्तों। जब आप समर्पण भावना से कोई काम करते हैं तो ये हो जाता है। कहते हैं ना कि समय अपना नायक स्वयं चुन लेता है और वो स्वयं उन नियति का, नीति का और नियत का निर्माण कर देता है। समय जिसकी ज़रूरत उसे होती है, या उस तो जो नियति है, समय है, ईश्वर है, परमात्मा है, प्रकृति है, उसने दोस्तों ये सुनिश्चित कर लिया है कि हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है। हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान सुनिश्चित करवाना है, वर्ष 2023 में ही सुनिश्चित करवाना है। तो उसने अपने नायक, अपनी नियति का स्वयं निर्माण कर दिया है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं साहब आप क्या कर लोगे, तो मुझसे भी कमज़ोर थे महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय और बहुत सारे लोग, दुनिया भर के मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन आप देखोगे मेरे शरीर में, उनमें, मेरे साधनों में, सुविधाओं में बहुत सारी समानताएं मिलेंगी और आपको लगेगा कि उनके पास तो इतना भी नहीं था जो आज हमारे पास है। उनके पास इतने परिवहन के संसाधन नहीं थे, उनके पास टेलीफोन जैसी चीज़ें नहीं थी, एंड्रॉयड फ़ोन जैसी, सोशल मीडिया नहीं था, उन्हें तो बेचारों को बहुत बहुत लंबा पैदल भी चलना पड़ता था, लेकिन उन्होंने उस दौर में असंभव से कामों को संभव कर दिखाया था। और यही काम आज हमको करना है कि जो असंभव काम लगता है कि हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी नहीं होगा, सेबी के बावजूद भी नहीं होगा, किसी NCLT, SFIO या किसी लिक्विडेटर के बावजूद भी नहीं होगा, उनके अपॉइंटमेंट के बावजूद भी। तो ये काम हमें द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 से सुनिश्चित करवाना है, संभव करवाना है दोस्तों। हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों में से जो भी अपने भुगतान का आवेदन अपने नज़दीकी सक्षम अधिकारी के यहाँ करेगा, उसका भुगतान होगा, ये तय है दोस्तों, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। पिछले दिनों आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लाइनें लग रही थीं ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावे प्रस्तुत करने के लिए। आज आप देखेंगे, आज मैं देख रहा था तो ये देखिए महाराष्ट्र का सीन है, ये भीड़ का, और ऐसी भीड़ तमाम ज़िलों में लग रही है। महाराष्ट्र में तमाम जगह जो है इस तरह की भीड़ें ये लग रही हैं दोस्तों, और बहुत सारे जगहों पर अब भुगतान के दावे महाराष्ट्र में भी उसी तर्ज पर जमा हो रहे हैं जिस तर्ज पर कभी उत्तर प्रदेश में 2-3-4 महीने पहले शुरू हो रहे थे। कल मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ, राजधानी देहरादून उत्तराखंड की। वहाँ भी पहले जब जाता था तो बड़ी मुश्किल से 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन आज जो लिस्ट आई है वो 200 से ज़्यादा साथियों की आ चुकी है कि 200 से ज़्यादा साथियों ने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है कि वो देहरादून पहुंच रहे हैं कल के हमारे कार्यक्रम में। तो कल देहरादून से पुनः एक राष्ट्रव्यापी हल्ला बोल आंदोलन दोस्तों मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत आरंभ होने जा रहा है। तो जिस उत्तराखंड से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उसके प्रथम और सेकंड चरण में हमें ये उपलब्धि मिली कि देश के 11-12 राज्यों में भुगतान के आवेदन लेने आरंभ हुए। एक चित्र और मैं आज आपको दिखाना चाह रहा था दोस्तों, ये हमारे कर्नाटक का है। ये देखिए कर्नाटक के विजयपुरा DC ऑफिस का है, कलेक्टर साहब के का। वहाँ भी लाइन लगा कर के आज हमारे साथियों ने भुगतान के दावे प्रस्तुत किए हैं। सुदूर दक्षिण का राज्य है, आजकल तो बड़ा चर्चा में है कई दिनों से कर्नाटक देश विदेश में कि उसने हिंदुस्तान के अंधे राजा की तानाशाही को ध्वस्त करने का एक मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तो कर्नाटक में तप जप धारियों ने भी अपना जोर शोर से अभियान शुरू कर दिया है दोस्तों। तो उत्तराखंड से जब कल हम हल्ला बोल आंदोलन का राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का शुभारंभ करेंगे, वो बहुत ताकत के साथ होगा, बहुत तेज़ी के साथ होगा। और अब हमारे जो ये PID एक्ट्स, स्टेट के PID एक्ट्स और वर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना की लड़ाई है, आपके भुगतान की लड़ाई है। कल से आप देखेंगे कि जैसे हम पहले लड़ रहे थे उससे 10 गुनी ताकत से ज़्यादा इस लड़ाई को आरंभ करेंगे और इसकी रफ्तार 10 गुना ज़्यादा तेज़ होगी। चूँकि हमें 2 अक्टूबर 2023 से पहले पूरे हिंदुस्तान को
जगा देना है, 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को एकजुट कर देना है, देश के प्रत्येक जिले में भुगतान के काउंटर खुलवा देने हैं और देश के प्रत्येक जिले में भुगतान आरंभ करवा देना है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत। चूंकि ये कानून ये कहता है कि 180 दिन में आपका जिलाधिकारी आपका भुगतान करेगा, आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना करेगा और 180 दिन के अंदर अंदर करेगा। तो ये जो तीनों बात हैं दोस्तों, ये 2 अक्टूबर 2023 से पहले पहले आपको, मुझको, सबको मिलकर के तय कर देनी है। किसी गृह मंत्री के भरोसे नहीं रहना कि साहब गृह मंत्री ने घोषणा कर दी है 5,000 करोड़ आ जाएगा, सारा इंडिया के लोगों को बांट दिया जाएगा। ये जुमलेबाजी हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट हैं, इनके बहकावे में नहीं आना है दोस्तों। ये कोई कानून नहीं है इस तरह का, जिस तरह की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने कर दी या और कोई कर देता है, या सुप्रीम कोर्ट कह दे कि भाई बांट दो, लिक्विडेटर अपॉइंट कर दो, इतने दिन में बांट दो जनहित याचिकाओं पर, और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश रद्दी की टोकरियों में धूल खाते रहते हैं। 20-30 साल हो जाने के बाद भी उन पर कोई गौर नहीं करता, चाहे वो सहारा इंडिया का मामला हो, PACL का मामला हो, आदर्श का हो, और किसी का भी हो। हजारों आदेश हाई कोर्ट्स के आ चुके हैं, दर्जनों आदेश सुप्रीम कोर्ट के धूल फांक रहे हैं, टाइम बाउंड आदेश, उनका कोई महत्व देश में नहीं रहा है, कोई भी उनका पालन नहीं कर रहा। चूँकि वो सख्त आदेश नहीं है कि अगर इतने दिन में आपने भुगतान नहीं किया तो आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, किसी सेक्रेटरी को, किसी मिनिस्टर को जेल भेज दिया जाएगा या उनसे वसूली कर ली जाएगी, ऐसा किसी भी आदेश में नहीं लिखा है। इसलिए उन आदेशों को फॉर्मल आदेश मान करके क्रियान्वयन एजेंसी या कमेटियां केवल अपने पेट पालन का साधन बना लेती हैं, उन्हें तनख्वाह मिलती रहती है, वेतन भत्ते लेते रहते हैं, ठगी पीड़ितों के पैसे पर मौज करते रहते हैं और ठगी पीड़ितों तक उनका भुगतान नहीं पहुंच पाता। तो इन स्थितियों को ख़त्म करने के लिए हमारे पास हथियार बस्ता है बट्स एक्ट 2019 का, जो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भुगतान की गारंटी देता है। चाहे आप सहारा इंडिया परिवार के विक्टिम हों, PACL पल्स के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, समृद्धा जीवन के हों, साईं प्रसाद के हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल या राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, या जो है पियर्स एलाइड, या पिनकॉन, या रोज वैली, या अमृत प्रोजेक्ट, या जो है मैत्रेयी ग्रुप, या आप जो है महिमा ग्रुप, या और दुनिया भर की जो ये कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, HBN, विश्वामित्र, साईं प्रकाश वगैरह वगैरह 2 लाख हैं दोस्तों। किस किस के नाम गिनाऊं, मैं गिनाता हूं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि आप जिस भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम हैं, आपके भुगतान के अधिकार की गारंटी भी आपको बट्स एक्ट देता है। ये पार्लियामेंट्री एक्ट है, इसको न सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर सकता है, न कोई प्रधानमंत्री गृह मंत्री ओवर रूल कर सकता है, न इसको कोई हाई कोर्ट ओवर रूल कर सकता है, न कोई और कर सकता है। ये पार्लियामेंट्री एक्ट है, सर्वसम्मति से बना है। अगर इसको वापस भी कोई ले सकता है तो केवल और केवल पार्लियामेंट ही ले सकती है। तो पार्लियामेंट में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बट्स एक्ट 2019 को वापस ले ले। चूँकि अब पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है, जैसा मैंने बताया 2 करोड़ लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश में आवेदन कर दिए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, इन सबको अगर मिला लोगे तो आज जो है देश भर में टोटल, जिस दिन सेंट्रल डाटाबेस बनवा लेंगे हम, उस दिन पता चलेगा कि लगभग 5 करोड़ लोग अब तक आवेदन दाखिल कर चुके हैं और 5 से 10 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो बट्स एक्ट 2019 को जान चुके हैं। दोस्तों, करोड़ों लोगों की पीड़ा की अनदेखी, उपमान, अपेक्षा, उपहास जो भी करेगा उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा। ये कोई धमकी नहीं है मेरी किसी को, ये सत्यता है। मैं भविष्य बता रहा हूँ कि जो भी आपका उपहास